पिछले 5 महीनों से बॉर्डर पर अपने नापाक इरादों को पूरा करने में जुटे चीन को आखिरकार भारत की बातें माननी ही पड़ी। लंबी बातचीत के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने इस बात पर मंजूरी जताई है कि दोनों ही अब बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। लद्दाख सीमा के अलग अलग हिस्सों में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा था, लेकिन उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। अब जब बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने अपना रुख बिल्कुल ही हल्का नहीं किया, तो चीन को बातचीत की टेबल पर आकर समझौता मानना पड़ा। लद्दाख के पहले चुनाव का बहिष्कार। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है। इससे पहले ही राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के नेताओं ने इस चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इनका कहना है कि जब तक बोडो क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और यहाँ की जनता को 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिल जाती, तब तक ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म किया जा सकता है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि सरकार ने संसद की कार्यवाही आज स्थगित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले लोकसभा में कुछ अहम मुद्दे निपटाने होंगे। 2 मंत्रियों समेत 30 सांसदों और संसद के कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने की चिंताओं की वजह से सरकार 18 दिन का सत्र 10 दिन में ही खत्म करना चाहती है। कोरोना वायरस से दुनिया को मुक्ति दिलाने वाली एक आदर्श वैक्सीन का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के लिए जिन वैक्सीन पर काम हो रहा है, उनकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती कि वो काम करेंगी। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, जबकि रिकवरी रेट में वो नंबर 1 पर है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 90,020 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 45,87,613 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राज्य सरकारों के साथ बैठक करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे। इन बैठकों में इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब राज्य कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुजरात में एक तरफ कोरोना मरीज 1.25 लाख हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों की रफ्तार भी तेज हो रही है। लेकिन उद्योगों को रफ्तार देने वाले प्रवासी मजदूरों के गुजरात लौटने से पहले होने वाली कोरोना जांच में जिस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, वह चौंकाने वाला है। निजी लैब केवल पैसे लेकर मनचाही रिपोर्ट दे रहे हैं। न सैंपल लिया जा रहा है और न ही जांच हो रही है। यहाँ तक कि जिसकी जांच होनी है वह व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे किसी राज्य में बैठा है। केवल उसके नाम की नेगेटिव रिपोर्ट बना दी जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात जोरदार बारिश के चलते कई इलाकों में जबरदस्त जल भराव हो गया है। लोअर परेल, किंग सर्कल, लोखंडवाला, अंधेरी में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हुई दिखाई दी। अंधेरी सबवे भी जलमग्न हो गया था, लिहाजा उसे बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सेंट्रल लाइन और हार्बर लाइन पर आवाजाही ठप है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिश के बाद जलभराव को देखते हुए बीएमसी ने 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस लिया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। पांडे ने ऐसे समय में वीआरएस लिया है जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि वह एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सियासी पिच पर किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने चुनावी मैदान में उतरने के लिए 11 साल पहले भी वीआरएस लिया था, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो पुलिस सर्विस में वापसी कर गए थे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। शिवराज ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली किसान सम्मान राशि में राज्य सरकार की ओर से भी 4,000 रुपये बढ़ाकर दिए जाएंगे। अभी तक किसानों को वार्षिक तौर पर 6,000 रुपये दिए जाते थे, वहीं अब 1 साल में प्रदेश के किसानों को कुल 10,000 रुपये मिलेंगे।
मध्य प्रदेश के इंदौर समेत कई जिलों को जाते जाते मानसून ने एक बार फिर से तर्क कर दिया। इंदौर में बीती रात से शुरू हुई बारिश अब तक जारी है। यहां पिछले 24 घंटे में करीब 2 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं उज्जैन में भी बादल मेहरबान हैं। उज्जैन में बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं। भोपाल में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। कोलार में डी-मार्ट मॉल के सामने डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश में 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों का इलाज कराने आ रहे मरीजों को लौटाए जाने के मामले में एक और जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। सभी अस्पतालों को अपने अपने यहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी संभाल कर रखने के लिए कहा गया है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को भी इस मामले में दखल देने को कहा। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में मंगलवार देर रात एक हाथी की मौत हो गई। खेत में लगाए गए करंट ने मासूम हाथी की जान ले ली। घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन अमला घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहा है। आज रायपुर शहर में लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर सुबह कुछ ही लोग दिखाई दिए, जो इमरजेंसी सर्विस से जुड़े ऐसे लोग थे जो कि अस्पताल जा रहे थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने इन्हें आगे जाने दिया। वहीं कुछ चौराहों पर मदद की तस्वीरें भी देखने को मिली। कोरोना संकट काल में जब सब कुछ बंद है तो वहीं सेवा के काम जारी है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में बीती रात करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक ड्यूटी के दौरान अपना सामान रखने के लिए ट्रांसफार्मर के पास गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना के संबंध में फैक्ट्री प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोरोना काल में इस वक्त हजारों मरीजों के लिए सबसे आवश्यक चीज ऑक्सीजन है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छोटे अस्पताल उसी की कम सप्लाई की वजह से हांफने लगे हैं। अस्पतालों और ऑक्सीजन सप्लायरों का दावा है कि करीब 2 महीने पहले नागपुर से ऑक्सीजन लिक्विड की सप्लाई बंद हुई है। तब से राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है। यही नहीं, पिछले 4 महीनों में सिलेंडरों के दाम 15 से 35 रुपए तक बढ़ाए जा चुके हैं। रेट के साथ साथ सप्लाई में कमी के चलते हालात चिंताजनक होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के इलाज में फिलहाल रामबाण माने जाने वाली दवाइयों के ब्लैक मार्केटिंग का खतरा पैदा हो गया है। पिछले दिनों इनकी बिक्री अचानक बढ़ जाने के बाद अब सिस्टम सख्त कर दिया गया है। डॉक्टर की पर्ची, कोरोना रिपोर्ट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने के बाद ही दवा दुकानों से ये दवाएं दी जा रही हैं। दवा दुकान के संचालकों को भी एक डोज का हिसाब रखने को कहा गया है। ड्रग विभाग की टीम अचानक किसी भी दुकान में पहुंचकर इनका रिकॉर्ड चेक कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर विमान सेवा शुरू किए जाने के लिए शुक्रिया कहा। उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में बिलासपुर से देश के मेट्रोपोलियन सिटी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू करवाने की मांग की गई है। ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक ने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन मुंबई की भारी बारिश के चलते यह सुनवाई आज नहीं हो सकी। बीती रात से मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बंद रखा जाएगा। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई भी भारी बारिश के चलते टल गई है। कंगना ने 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा उनके मुंबई स्थित दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के हट जाने की मांग की है। बीएमसी ने कंगना के पाली हिल वाले दफ्तर के निर्माण को अवैध बताते हुए ऑफिस के कई हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से जुड़े ड्रग केस की जांच में कई बड़े नाम आगे आए हैं। इसी दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2 दिनों तक चली पूछताछ में सुशांत और रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर जया साहा ने कई अहम खुलासे किए हैं। साहा ने जांच एजेंसी को बताया कि उसने ही श्रद्धा कपूर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर CBD ऑयल का इंतजाम किया था। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावी लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके ये खबर फैंस को दी और सभी का आभार व्यक्त किया।
आयुष्मान ने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया, जिनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अपनी टाइम मैगजीन वाली तस्वीर शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, दुनिया के 100 सबसे प्रभावी लोगों की लिस्ट टाइम्स ने जारी कर दी है और मैं इस समूह का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आईपीएल के 13वें सीजन के 5वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इस मुकाबले के साथ ही कोलकाता की टीम मौजूदा सीजन में अपने अभियान का आगाज करेगी, जबकि पहले मैच में हार का सामना कर चुकी मुंबई इंडियंस जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। अबू धाबी में यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई और राजस्थान के बीच हुए आईपीएल मैच में धोनी बैटिंग के लिए 7वें नंबर पर आए। इसको लेकर अब गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया सामने आई है। गंभीर ने कहा कि साफ कहूं तो मुझे धोनी का 7वें नंबर पर बैटिंग करना हजम नहीं हुआ। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और सैम करेन को पहले भेजा, खुद 7वें नंबर पर आए। धोनी को लीडरशिप दिखानी चाहिए थी। 217 का टारगेट और धोनी नंबर 7 पर, मुझे इसकी कोई वजह नजर नहीं आती। बता दें कि कल खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को राजस्थान रॉयल्स ने 16 रनों से मात दी।